हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन की या उपभोग फलन की। तो अभी हमें सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि कंजम्पशन क्या होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं इनकम की तो दो तरीके की इनकम है। एक टोटल इनकम होती है, दूसरी डिस्पोजेबल इनकम होती है। टोटल इनकम में से जब कोई भी इंसान टैक्स पे कर देता है तो उसके पास जो इनकम बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। और इस डिस्पोजेबल इनकम में से हम चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, हम चाहें तो कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो वो मनी का अमाउंट जो हम डिस्पोजेबल इनकम में से गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्च करते हैं वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन कहलाता है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है किस किस चीज़ के बीच में, कंजम्पशन के बीच में और इनकम के बीच में। इसी के साथ हम एक और चीज़ की यहाँ बात करेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली एक शेड्यूल होता है जो रिलेशनशिप दिखाता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितना डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा। तो कंजम्पशन क्या दिखाता है कि कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर। वहीं दूसरी तरफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या दिखाता है? एक शेड्यूल होता है, एक टेबल होती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि अलग अलग इनकम के लेवल पर कितना अलग अलग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का लेवल होगा। यहाँ पर फिर एक इक्वेशन दिखाई गई है, C इज इक्वल टू FY। ये क्या है? कंजम्पशन फंक्शन जो रिलेशनशिप दिखा रहा है किस किस चीज़ के बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में, कि कंजम्पशन आपकी इनकम पर डिपेंड करती है और यदि आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपके जो दिखाती है कि वेरियस लेवल्स पर कोई भी कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा। एक तरह से वो वहाँ से हम रेशो भी निकाल सकते हैं कंजम्पशन और इनकम के बीच में। इसको हम बेहतर समझेंगे, दो तरीके की प्रोपेंसिटीज हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम में। मैंने पहले ही कहा कि कंजम्पशन को हम किस इनकम के साथ पढ़ते हैं? डिस्पोजेबल इनकम के, यानी जो टैक्स देने के बाद बचती है, जिसको हम खर्च भी कर सकते हैं, जिसको हम सेव भी कर सकते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? टोटल कंजम्पशन जो भी है आपका एक्सपेंडिचर, यदि आप उसको इनकम से डिवाइड कर देते हैं, कैसे इनकम? डिस्पोजेबल इनकम। तो आपके पास ये जो रेशो आती है इसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिससे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने क्या कहा था कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हमें क्या दे रखा होता है? डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि 100 पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 80, 200 जब इनकम हो जाती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है? 120। तो ये जो टेबल है ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो करती है, जहाँ से हम इनकम और कंजम्पशन की रेशो निकाल सकते हैं। APC हम कैलकुलेट करेंगे। APC का हमें पता चल गया है कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जब हम इनकम, कैसी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या APC निकाल सकते हैं। तो 100 इनकम लेवल है जब उस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 80, तो 80 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 100 इनकम यानी 0.8, दैट इज योर APC। जब इनकम बढ़कर 100 से 200 हो जाती है, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर जो है वो आपका बढ़कर 80 से 120 हो जाता है। तो अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 120 और इनकम कितनी है? 200। तो यहाँ पर APC कितना आ जाता है? 0.6। इसी चीज़ को हम डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर आपको दिखाया गया है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और वाई एक्सिस पर आपको दिखाया गया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन से नीचे की तरफ जो कंजम्पशन फंक्शन को दिखाती है, कंजम्पशन फंक्शन यानी कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम में क्या रिलेशन है। देखिए, हमने कहा जैसे जैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। तो किस तरीके का रिलेशन है? एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो अपवर्ड स्लोपिंग हमने कर्व बनाया C। देखिए यहाँ मान लीजिए ये इतनी कंजम्पशन है, इतनी इनकम है, फिर इनकम बढ़ जाती है तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशन है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? APC। APC कैसे निकलेगा? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो
ये कोई टी पॉइंट है कंजम्पशन फंक्शन पर, इस पर से नीचे की तरफ हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ से OL हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाता है और LT किस चीज़ को शो कर रहा है, कंजम्पशन को। क्योंकि आप इधर की तरफ यदि लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख सकते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन से ये जो लाइन स्ट्रेट वर्ड ड्रॉ की गई है ये किस चीज़ को दिखा रही है, कंजम्पशन को। तो डिस्पोजेबल इनकम OL और ऊपर क्या है, कंजम्पशन यानी LT। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिस्पोजेबल इनकम से डिवाइड करते हैं तो आप डायग्राम में किस चीज़ को दिखा सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। मार्जिनल, देखिए जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं मार्जिनल शब्द हम यूज़ करते हैं तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस चीज़ में चेंज के कारण, डिस्पोजेबल इनकम में चेंज के कारण, उनकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले इसे हम टेबल से देख लेते हैं। इनकम पहले कितनी थी, 100, फिर 200, फिर 300। तो चेंज इनकम में कितना आया, 100 से बढ़कर 200 हुई तो 200 माइनस 100, टोटल 100 का चेंज आया। फिर 200 से 300 हुई तो 300 माइनस 200, 100 का चेंज आया। इसी तरीके से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब 100 इनकम थी तो 80, 200 इनकम थी तो 120 और 300 इनकम थी तो 150। चेंज इन कंजम्पशन कितना आया, 120 हो गया बाद में, पहले कितना था 80, चेंज कितना आया 40 का। फिर नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं तो 150 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, पहले कितना था 120, चेंज कितना आया 30 का। MP से निकालना है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है 40 और चेंज इन इनकम कितना है 100 यानी 0.4। फिर चेंज इन कंजम्पशन कितना है 30 और चेंज इन इनकम कितना है 100 यानी 0.3। इसी चीज़ को हम डायग्राम में देखेंगे जैसे हमने APC को देखा था। X एक्सिस पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, Y एक्सिस पर जो आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। C कोई कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ किया है जो अपवर्ड स्लोपिंग है, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है डिस्पोजेबल इनकम में और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। यानी जैसे जैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और ये यहाँ से शुरू क्यों है, क्योंकि ज़ीरो डिस्पोजेबल इनकम होने के बावजूद भी जो भी इंसान है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम ज़रूर करेगा, इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ से शुरू किया गया है। फिर TL कंजम्पशन दिखाया गया है OL लेवल ऑफ इनकम पर। यदि मान लीजिए OL लेवल ऑफ इनकम बढ़कर OL1 हो जाती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है L1T1। तो कितना चेंज आया वो आपका रिप्रेजेंट करेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। अब चेंज देखते हैं, हमारी इनकम में कितना चेंज आया, L से कितनी हो गई बढ़कर L1, यानी कि ऊपर ये जो चेंज है T2 ये कहीं ना कहीं L1 के इक्वल है, यानी डिस्पोजेबल इनकम में चेंज को दिखा रहा है। दूसरा हमें क्या देखना है कि हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज आया। पहले हमारी कंजम्पशन कितनी थी T, फिर हमारी कंजम्पशन बढ़कर T1 तक चली गई, यानी कि T से कंजम्पशन बढ़कर T1 तक हुई तो चेंज कंजम्पशन में कितना आया T1 T2। तो T1 T2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजम्पशन में चेंज को, और T2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम में चेंज को। तो कंजम्पशन में चेंज डिवाइडेड बाय इनकम में चेंज क्या चीज़ आ जाएगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। जो कॉफिशिएंट्स हैं APC और MPC के वो हमेशा 0 से 1 के बीच पाए जाते हैं, यानी APC भी 0 से 1 के बीच होगा और MPC भी 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि 0 और 1 जो है वो दोनों ही एक्सट्रीम की सिचुएशन है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। मान लीजिए APC 0 है, यानी APC का क्या मतलब था, कंजम्पशन और इनकम के रेशियो। APC 0 है तो APC 0 होने का क्या मतलब होगा, C/Y 0 है। C/Y 0 कब होगा, जब C 0 होगा, यानी कि हम पूरी की पूरी इनकम में से कंजम्पशन कुछ भी नहीं कर रहे, हमारी कंजम्पशन 0 है, ऐसा नहीं होता।
दूसरा एक्सट्रीम लिमिट क्या है, एपीसी 1 है, यानी सी बाय वाई की वैल्यू 1 है। सी बाय वाई की वैल्यू 1 क्या होगी, कब होगी, जब सी और वाई इक्वल हो जाए, यानी जितनी इनकम है वो सारे के सारे हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम करते हैं, कुछ हिस्सा सेव करते हैं। तो एपीसी कभी भी 1 नहीं देखने को मिलता है जनरली, और 0 भी देखने को नहीं मिलता है। एपीसी की वैल्यू 0 से ज़्यादा पाई जाती है और 1 से कम पाई जाती है, क्योंकि हम अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करते हैं और दूसरा हिस्सा खर्च करते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एमपीसी की, तो एमपीसी भी 0 और 1 देखने को नहीं मिलता। एमपीसी 0 होने का क्या मतलब है कि डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई 0 हो जाए, यानी कि कंजम्पशन, जैसे ही हमारी इनकम चेंज होती है, हम सारी के सारे चेंज इन इनकम को सेविंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और कंजम्पशन में किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट नहीं करते। तो एमपीसी 0 नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जैसे ही इनकम चेंज होगी वैसे ही कंजम्पशन में चेंज देखने को मिलता है। दूसरा एमपीसी 1 है, यानी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई 1 है। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी इनकम में चेंज हो वो किसके इक्वल हो, आपके कंजम्पशन में चेंज के, यानी कि जितनी ही आपकी इनकम बदलेगी उतनी ही आप अपनी कंजम्पशन चेंज कर देते हैं। ऐसा भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमने कहा कि जो इनकम है वो 2 हिस्सों में बढ़ती है, कंजम्पशन और सेविंग में। तो जैसे ही इनकम बढ़ती या घटती है वो भी कंजम्पशन और सेविंग दोनों के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो जनरली एपीसी और एमपीसी 0 और 1 के बीच देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि जो एमपीसी और एपीसी हैं वो काफ़ी हाई देखने को मिलते हैं। कैसी कंट्रीज़ में, डेवलप्ड, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कंजम्पशन की रेशियो काफ़ी हाई पाई जाती है। तो एपीसी सी बाय वाई हाई होगा, क्योंकि सी ज़्यादा होती है, कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं लोग। इसी तरीके से एमपीसी भी हाई है, मतलब जितनी एमपीसी का मतलब क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन कितना आया इनकम में चेंज होने के कारण। तो जैसे ही इनकम चेंज होगी, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा चेंज होगी और ज़्यादातर हिस्सा जो इनकम का है वो लोग कंजम्पशन में लगाएंगे। फिर दूसरा, शॉर्ट पीरियड में एपीसी और एमपीसी डिक्लाइन हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। शॉर्ट पीरियड में डिक्लाइन क्यों हो सकते हैं, एमपीसी क्यों फॉल हो सकता है इनकम इंक्रीज होने के बाद भी, उसकी बात करते हैं। पहली चीज़ कि बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल वगैरह की, वो सारी फुलफिल हो जाती हैं। उसके बाद यदि इनकम बढ़ती है तो लोग कंजम्पशन बढ़ाने की बजाय सेविंग करना पसंद करते हैं। दूसरा, कॉन्स्टेंट हैबिट होती हैं। जैसे ही लोग इनकम बढ़ती है वैसे ही लोग कंजम्पशन नहीं बढ़ाते, क्योंकि लोगों की कंजम्पशन की अपनी हैबिट्स होती हैं जो एकदम से चेंज नहीं होती। तीसरा क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ इनकम इन द पास्ट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो पास्ट में आपकी इनकम रही है उसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। आप अपनी पास्ट लेवल के इनकम के अकॉर्डिंग ही अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रखते हैं, और अचानक से जब आपकी इनकम बढ़ती है तो अचानक से आप उन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करते। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फिर लोगों को लगता है कि जैसे ही उनकी इनकम बढ़ी है उनको कंजम्पशन की बजाय सेविंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, पता नहीं बढ़ी हुई इनकम कल को रहेगी या नहीं रहेगी। और इन सब कारणों के कारण आप देख सकते हैं कि इनकम बढ़ने के बावजूद भी आपकी एमपीसी कम पाई जाती है।